नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन के बारे में। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं इंडियन एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। हमें सबको पता है कि इंडियन एजुकेशन में कितने प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा है। उसका सॉल्यूशन का हम सब गवर्नमेंट या फिर स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हैं कि वो कुछ करेंगे या वो कुछ बदलेंगे जिससे हमारा एजुकेशन बदले, वरना हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन में प्रॉब्लम तो कई है। अगर मैं सब बताने जाऊंगा तो पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा, पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट आउट किया है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही जल्द सॉल्व होने चाहिए, वो मैं पहले बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इक्वल एजुकेशन दिया जा रहा है। इक्वल एजुकेशन मीन्स सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। अगर हम देखेंगे कि सभी बच्चों को एक साथ बिठाया जा रहा है क्लास में 60 बच्चों को, और सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, मैथ्स है तो मैथ्स, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, तो वो सब एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही चीज़ पढ़े। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई होता तो होशियारी है, बुद्धिमानी होता है, लेकिन आप अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से देख रहे हो तो वो आपकी मूर्खता है। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हर बच्चे को सिर्फ एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पढ़ाई जाए। जैसे कि महाभारत में कहा है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिर्फ धनुर्विद्या सिखाई, उसको गदा चलाना नहीं सिखाया, क्योंकि उसकी निपुणता धनुर चलाने में थी। तो उसको अगर वो गदा चलाना सिखाते तो वो शायद अर्जुन बन ही नहीं पाता, वो शायद जीत ही नहीं पाते। तो हमारे एजुकेशन को यही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 60 बच्चों को एक क्लास में बैठा दिया और एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं। जिसमें निपुणता है, जिसको जो पसंद है, वो उसको पढ़ाना चाहिए, वो नहीं रहा है। दूसरा है कि हमारा एजुकेशन क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। मार्क टाइसन ने कहा है कि हर कोई बच्चा क्यूरियस ही होता है, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होता है, लेकिन उसके जिज्ञासा को हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स और स्कूल यानी कि हमारा एजुकेशन उसको दबा देते हैं। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी बच्चा कोई सवाल करता है कि ऐसा क्यों, तो वो टीचर को भी कभी मालूम नहीं होता है कि ऐसा क्यों। तो वो कह देते हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले, ये ऐसा ही होता है, ये पढ़ ले, रट ले तो उसको मार्क मिल जाएंगे। तो वो बच्चे ने वहाँ पे रट लिया, उसका कुछ मतलब मालूम नहीं पड़ा। पेरेंट्स जब घर पे आते हैं वो उसको पेरेंट्स को पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तब वो ही बोलते हैं कि ये ऐसा ही होता है, इसको एक्सेप्ट कर ले, ये ले मोबाइल खेल ले, हमें सवाल मत कर। तो फिर से उसकी क्यूरियोसिटी को दबा दिया। सोसाइटी भी यही करती है। वो क्या करती है कि वो भी बच्चे की क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। तो उससे बच्चा क्या करता है कि एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि वो हर कोई चीज़ नहीं देखेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, वो सब सवाल पूछना बंद कर देगा। तो उससे क्या हुआ, उसकी क्यूरियोसिटी दब गई, उसकी क्रिएटिविटी दब गई, और वो बाद में सवाल पूछना ही बंद कर देगा। वो सब कुछ एक्सेप्ट करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे नाम लिखा है कंपनी का कि रिविलेज, तो कई लोग मालूम नहीं होगा कि रिविलेज का मतलब क्या है, और पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, बाद में पूछेंगे भी नहीं कि रिविलेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। जो जैसा होता है वैसे एक्सेप्ट कर लो, उसके डीप मत जाओ, उसके कुछ सोचना ही नहीं है हमें डीप में कि ये ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया। तो ये सब होना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए स्कूल से ही कि क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाए, उसकी क्यूरियोसिटी को महत्व दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए कि ये ऐसा ही होता है, इसको समझाना चाहिए, नहीं कि सिर्फ मार्क के पीछे भगाओ और सिर्फ रट लो। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसके वजह से अभी कुछ साल पहले एप्पल के CEO स्टीव वोजनियाक, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में क्रिएटिविटी नहीं है। तो बहुत सारा बवाल भी हुआ था उसके पीछे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम देखा, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम देख के ये कहा कि यहाँ पे कुछ नई बातें हो ही नहीं रही है। जब सिखाया नहीं जा रहा है तो बच्चे सीखेंगे क्या क्रिएटिविटी निकलेगी। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO है, जो इंडियन ही है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में क्रिएटिविटी की कमी है, इसीलिए कुछ नया नहीं मिल रहा है। जैसे कि अमेरिका या फिर और कोई कंट्री देखे तो वो वहाँ पे गूगल है, अमेजोन है, कुछ नई चीज़ें मिल रही है जो हम सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे से कुछ ऐसा नहीं निकल रहा है जो सब वर्ल्ड वाइड यूज़ हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है। तो यही चीज़ हमें पीछे कर रही है अलग कुछ और देशों से। हमें लगता है कि हम दूसरे देशों से इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या इतना पैसा नहीं है, या इतना कुछ कैलिबर नहीं है। लेकिन ये सब, मैं कहूँगा कि ये सब तो और पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एजुकेशन, हमारा एजुकेशन ही इतना कम है, इतना पीछे है कि हम दूसरे देशों से पीछे हो रहे हैं। तो ये हमें सुधार करना चाहिए। तो पहले हमारा एजुकेशन ऐसा नहीं था। पहले का हमारा एजुकेशन इंडियन एंसेंट एजुकेशन कहा जाता था, तो वो बहुत ही रिच था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हमारा एजुकेशन बदला कहाँ से?
तो उसका बदलाव आया 1835 में। तो 1835 में ऐसा क्या हुआ, तो लॉर्ड मैकॉले नाम के एक ब्रिटिश अंग्रेज थे, उन्होंने देखा, पूरा इंडिया में देखा कि इंडिया इतना रिच क्यों है, इतना समृद्ध क्यों है। तो उन्होंने पूरा इंडिया घूमने के बाद ये लेटर लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इंडिया पे हम कभी राज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका एजुकेशन इतना रिच है, उतना स्ट्रॉन्ग है, उनका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने क्लेवर है कि मैंने पूरे इंडिया में एक भी भिक्षुक या एक भी चोर नहीं देखा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर इतना रिच है। तो हमें अगर उन पे राज करना है तो हमें उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका कल्चर बदलना होगा। हमें उनको ये बताना होगा कि हमारा कल्चर है, हम जो पढ़ रहे हैं वो उनसे ज़्यादा सही है या उनसे ज़्यादा रिच है। तो अगर वो हमारा एजुकेशन अपना लेंगे, जो हम चाहते हैं वो अपना लेंगे, तो हम उन पर राज कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि उन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया है। तो उनके पास पैसे थे, उनके पास इंडस्ट्रीज थी, उनके पास क्या नहीं था? तो उनके पास ये कमी थी कि अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादा उनके पास लोग नहीं थे, और दूसरा कि उनके पास मजदूर नहीं थे जो उनके इंडस्ट्री में काम कर सके। तो उनको वही एजुकेशन सिस्टम हमें देना था कि हम अंग्रेजी को महत्वपूर्ण माने, अंग्रेजी ही सीखें, और दूसरा कि हम जॉब लें, हम उनके डिपेंडेंट हो जाए उन पर, कि हमें अगर जॉब मिलेगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने 200 साल तक हम पे राज किया और ये एजुकेशन सिस्टम हम पे डाल दिया 1835 से। बाद में 200 साल के बाद वो तो चले गए हिंदुस्तान से, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहीं पे रह गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज भी अंग्रेजी को ही क्लास समझ रहे हैं। अगर इंग्लिश नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर जॉब नहीं मिलती तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही हो गया है, हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, हम अभी भी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज हम पे दे गए थे। लेकिन हमें आज के टाइम पे ये नहीं जरूरी है कि आप मजदूर बने, हमें मजदूर की ज़रूरत नहीं है, हमें नयापन की ज़रूरत है, नया संशोधनों की ज़रूरत है, और वो इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं मिलेगा। और अंग्रेजों के जाने के बाद करीबन 70 साल हो गए हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई मेजर बदलाव नहीं आया है। अगर हम देखें कि हमारी आज़ादी के बाद से अब तक कई चीज़ों में बदलाव आया, जैसे कि टेक्नोलॉजी में देखें तो कार, तो पुरानी कार देखें और अब की कार देखें, मैं तो कहूँगा कि फ्यूल कार से लेके, यानी कि पेट्रोल डीजल से लेके अभी इलेक्ट्रिक कार, कितना बड़ा बदलाव है। लगभग हम जब आज़ाद हुए तब टेलीफोन या मोबाइल भी नहीं थे, अभी देखें तो मोबाइल हर रोज़ कुछ नई टेक्नोलॉजी बन रही है, तो इसमें भी बदलाव। रेडियो तो अभी मिल भी नहीं रहे हैं, तो इतना बड़ा बदलाव। टीवी, टेलीविज़न, और यानी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव आया टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक चीज़ में बदलाव नहीं आया, वो क्या है? एजुकेशन, जो सब क्षेत्रों का मूल है। तो इसमें भी बदलाव होने चाहिए। बदलाव यानी कैसे? कि ऐसा कुछ पढ़ाया जाए जिससे क्रिएटिविटी में बढ़ावा हो, जिससे क्यूरियोसिटी में बढ़ावा हो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि नॉलेज तो हर किसी के पास होता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो उस नॉलेज का कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको पता नहीं चलेगा। और आजकल यही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास वो है कि हमें क्या करना है, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा एजुकेशन खत्म होता है हम जॉब ढूंढने निकल जाते हैं कि कोई हमें जॉब देगा, कोई हमें अपना ले ताकि हमें पैसा मिले। हमें अपने आप से कुछ करना आता ही नहीं है, हम जॉब देने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, जॉब लेने के बारे में ही सोच रहे हैं, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट तो दिख ही रहा है पूरे देश में, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो किसी को नहीं दिख रहा है। सब अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उससे बड़ा भी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि एक इंजीनियर जो इंजीनियरिंग खत्म कर चुका है 4 साल के बाद, जिसने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, वो उसको खत्म करने के बाद 10,000 की भी जॉब नहीं मिल रही है, जबकि वो सक्षम है कि वो बहुत कुछ काम कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ जॉब में 8,000 या 10,000 मिल रहा है। तो कहीं प्यून के भी उससे ज़्यादा पगार होती है। तो ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहीं डॉक्टरों को मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सक्षम है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसका कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और सिर्फ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो उनका भी पूरी तरह से हमें यूज़ नहीं हो रहा है। जो इंडिया को बोला जा रहा है कि यूथ कंट्री है, यूथ कंट्री क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे पास 25 से लेकर 35 की एज तक के बच्चे ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, लेकिन उसका यूज़ नहीं होगा तो हमारे यूथ कंट्री जो बोला जा रहा है उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं होगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो उसका सदुपयोग कैसे हो? तो हमें उसका सबसे मूल है एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन सिस्टम ही बदलना चाहिए या कुछ नया अपनाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ ज़रूरी है वो पढ़ाओ, वो नहीं कि जो ज़रूरी नहीं है लाइफ में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या पढ़ाया गया है। मैं भी पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ रहे होंगे, आप भी सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे या जूझ चुके हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये सब नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
हमें यह पढ़ा गया मैथ्स में कि a+b² = a²+b² + 2ab। मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मेरी लाइफ में तो ये कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। मैं इंजीनियर हूँ फिर भी, तो डॉक्टर को यह कहाँ पे यूज़ होगा, कहीं नहीं। सेम चीज़ हमें हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में बताया गया है कि यह डेट थी, यह साल थी, ये इसने इसको इस साल में मारा। तो ये सब क्या ज़रूरी है? अगर आपको केबीसी में जाना है तो ठीक है पढ़ो, लेकिन अगर हर कोई तो केबीसी में नहीं जाता है तो उसके लिए ये क्या ज़रूरी है? कुछ नहीं, कहीं पे भी ये यूज़ नहीं हो रहा है। आजकल आप किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना चाहो तो गूगल से मिल जाता है 1 ही सेकंड में। तो फिर क्या ज़रूरी है सब पढ़ाना क्या चाहिए एक्चुअली, हमें क्या ज़रूरी है? तो पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि मैनर्स यानी संस्कार, तो ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कई बड़ी स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं पढ़ के, लेकिन उनमें मैनर्स कुछ भी नहीं होता है। बड़ों का आदर करना, छोटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, या मैं तो ये कहूँगा कि माँ बाप से या टीचर से कैसे बिहेव किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, यही नहीं पता होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्कूल से बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि 10 या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, और वो टीचर के सामने बोलते हैं, माँ बाप के सामने बोल देते हैं कि मैं तो यही करूँगा, ये मेरी जिद है। और कॉलेज में आने के बाद तो और भी बिगड़ जाते हैं। तो ये आगे जाके क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तनाव बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में, और अपने आप में लड़ाई भी बढ़ रही है, मेल्ट है। हम ये देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसका कॉज कहाँ से आ रहा है। इसका कॉज आ रहा है एजुकेशन से। अगर हम उनको पहले से ही ये सिखाए बच्चों को कि कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए, कैसे बड़ों का आदर किया जाए, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स हो गए ही नहीं। तो ये नहीं देखा जा रहा है मैनर्स। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल जॉब तो कर रहे हैं कई लोग, तो 6-8 घंटे की जॉब होती है, 8 घंटे जॉब करके फिर आते हैं तो पूरा दिन टीवी देखने में निकाल देते हैं। कहते हैं कि अब तो मैं थक गया, अभी मुझे क्या करना है। जो भी टाइम बचता है वो सिर्फ टीवी देखने में या कहीं और पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो उस टाइम का भी कहीं पे सदुपयोग करें, वो कहीं पे स्किल नहीं सीखने में लगाए, तो उसका भी कितना बड़ा मेजर इफेक्ट हो सकता है, कितना पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है कि उसको आगे जाके जॉब करनी ही ना पड़े, वो अपनी स्किल से ही इतना कमाए कि उसको वहाँ पे ना जाना पड़े कि जहाँ पे उसको मजबूरन जाना पड़ रहा है। लेकिन ये सब कोई नहीं देख रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा एजुकेशन हमें ये नहीं सिखा रहा है कि कैसे सीखा जाए, वो वही बता रहा है कि क्या सीखना है। सच्चा एजुकेशन ये नहीं है कि क्या सीखना है, बल्कि ये है कि कैसे सीखा जाए। हमें कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन से हमें दिख रहा है कि एक सर्टिफिकेट आ जाता है और इस सर्टिफिकेट से हम जॉब ले लेते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ नहीं है? नहीं, बहुत कुछ है। अगर आप अब एक स्किल सीखते हो, अगर कुछ नया सीखते हो, तो आप उससे कुछ नया बना भी सकते हो और आप कुछ नया सर्विस दे सकते हो और लोगों को, और उससे आप पैसे कमा सकते हो। तो हमारा एजुकेशन सिर्फ एक ही तरीका दिखाता है पैसा कमाने का, और वो है जॉब। क्या एक ही है? नहीं, जॉब तो एक सिर्फ जरिया है पैसे कमाने का। ऐसे तो कई सारे हैं कि आप अपने आप से पैसे कमा सकते हो, आप अपने आप से कुछ कर सकते हो नया, लेकिन ये सब हम नहीं देखते हैं। हम एक बार पढ़ाई खत्म हो जाती है फिर कुछ नया सीखने की तस्ती ही नहीं लेते हैं, हम कुछ नया सीखने का कुछ सोचते ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मेरा एजुकेशन 2016 में ख़त्म हो गया है, लेकिन 2016 से 2020 तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, कुछ नया नहीं कर रहा था। मैं भी सब लोगों की तरह एक सिस्टम में घुस चुका था, एक ट्रिप में घुस चुका था कि मुझे जॉब लेनी है, तो मैं जॉब में चला गया था। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2020 मुझे एक साल मिला कोविड की वजह से। बहुत लोगों को ये साल बहुत महंगा पड़ा, बहुत कुछ नहीं होना था वो हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साल था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक समय मिला जहाँ पे मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ नया कुछ देखा, और मैंने ये देखा कि एजुकेशन सिस्टम में कितना गलत हो रहा है और क्या होना चाहिए, जिसमें मैं गुजर चुका हूँ और मुझे भी मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ गलत हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये सुधार होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि आप ये समझें और देखें। तो मैंने एक साल में कुछ नया पढ़ा, कुछ नया सीखा, एक नई स्किल सीखी, गिटार सीखा, कुछ नया पढ़ा, मैं आर्टिकल्स भी लिख रहा हूँ। तो मैंने जॉब के अलावा कुछ सोचा। अगर हर कोई ऐसा सोचे, हर कोई ऐसा करे, तो हमारा देश कहीं आगे निकल सकता है, हम खुद कितना आगे निकल सकते हैं। और देश के बारे में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये भी नहीं सिखा रहा है कि हमें कितने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें जॉब लेनी है, जॉब लेने के बाद हमें मैरिज करना है, मैरिज करने के बाद बच्चे करने हैं। तो हम सिर्फ 4 लोगों का देख रहे हैं, हमारी वाइफ, हम
और हमारे बच्चे, अगर पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स, ये सिर्फ 5-6 लोगों का हम सोच रहे हैं और उनके बारे में ही देख रहे हैं कि वो आगे कुछ करे, वो भी जॉब ले हमारा बच्चा और वो आगे बढ़े और हमारी लाइफ खत्म हो जाए। तो क्या यही लाइफ का पर्पस है? यही लाइफ में करना चाहिए? नहीं, लाइफ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचो। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ 4 लोगों को नहीं, आप दूसरे 1000 लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है, लेकिन ये हमारे एजुकेशन से मिल नहीं रहा है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कहा कि एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया जा रहा है, मैनर्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, आपका पैशन क्या है वो ढूंढे, आपकी स्किल क्या है वो ढूंढे, ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये सब सिखाना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि ये नहीं सिखाया जा रहा है कि पैसे कैसे कमाए जाए। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे सिखाना है, तो पैसे कमाने का मैंने जैसे कहा कि जो भी एक जरिया नहीं है कि जिससे आप पैसे कमा सकें, और कितने भी कई रास्ते हैं। हमारे एजुकेशन में सिर्फ साइंस और कॉमर्स की बातें होती है। अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए 12th में तो वो बोलेंगे कि साइंस ही लेना है, ये तो साइंस का ही बंदा है क्योंकि इसके पास दिमाग है। अगर 80% से कम आया तो बोलेंगे कि कॉमर्स लेना है क्योंकि इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो साइंस कर सके। और अगर आप फेल हुए हो या कम से कम मार्क्स से पास हुए हो तो वो बोलेंगे कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, इसको आर्ट्स दे दो। और आर्ट्स को भी कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता है, आर्ट्स को कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आर्ट्स ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस और कॉमर्स तो एक स्ट्रीम है, अगर आप उस स्ट्रीम में जाते हो तो वो आपको एक जॉब मिलेगा, आपको कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है तो वो आपको आर्ट्स से ही मिलेगा। अब टोटल 64 टाइप्स के आर्ट्स है, 64, लेकिन हमें क्या पता है? सिर्फ 4 या 5, डांस है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, ऐसे कोई 4-5 ही मालूम है। बाकी तो हमें पता भी नहीं है कि इतने टाइप्स के आर्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताता नहीं है। और उस आर्ट्स में जाने के बाद आगे जाके क्या हो सकता है वो किसी को मालूम भी नहीं है। तो वो सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल आर्ट्स में जो जा रहा है वही आगे जाके सक्सेसफुल हो रहा है, वो साइंस कॉमर्स से ज़्यादा कमा रहा है। जैसे कि हम देखेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में जो भी जा रहा है वो कोई जॉब करने वाले से तो ज़्यादा ही कमा रहा होगा। जो भी क्रिकेट में जा रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि एक साइंस या कॉमर्स करने वाले बंदे से ज़्यादा ही कमा रहा होगा। लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई दिखाने वाला नहीं है, कोई दिखा नहीं रहा है। हमारा एजुकेशन यही कह रहा है कि साइंस लो या कॉमर्स लो। तो ये चेंज होना चाहिए। आप आर्ट्स को भी महत्व दो, आप वो चीज़ देखो कि जो आपको पसंद हो, वो नहीं कि जो सोसाइटी को पसंद हो। दूसरा, हमें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि इन्वेस्ट यानी कि निवेश कहाँ पे करें। पैसा तो कमा लिया, अब इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, उसका निवेश कहाँ पे करना है, तो ये हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे बैंकों के पास या कोई किसी और संस्था के पास जा रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ पैसा निवेश करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे और हमें वो उसका इंटरेस्ट दे। तो उससे हो क्या रहा है? ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल फ्रॉड कई बढ़ रहे हैं। रोज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ कि एक फ्रॉड ऐसा होता है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और इतना चूना लगा दिया, इतने पैसों का ये करके फुले का करके चले गए। तो उससे होता क्या है कि हमारा पैसा हम दूसरों को दे रहे हैं और वो लेके भाग जा रहा है, तो हम उस पर भी डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन यही है कि डिपेंडेंट होना है, हमें ये नहीं होना है डिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो उससे क्या होगा? हमें इन्वेस्टमेंट अपने आप से सीखना होगा। हमें यह सीखना होगा कि हम खुद से क्या सीख सकते हैं कि हम अपना पैसा खुद से निवेश करें। तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पैसे भी खुद कमाओ, निवेश भी खुद करो। तो उससे आपका क्या होगा कि अगर पैसा का जाने का डर नहीं रहेगा आपको, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि आपको कहीं पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। आप खुद से ही कमा रहे हो, खुद से ही निवेश कर रहे हो, तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, ये भी सिखाना चाहिए। सिर्फ मार्केटिंग पर्सन को ही नहीं, सभी लोगों को ये ज़रूरी है सीखना। तो जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, आप देखो वो इस ट्रैप में नहीं घुसा होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सचिन तेंदुलकर है या फिर अरिजीत सिंह है या हर कोई भी आपको जो पसंद है, आपका जो आइडल है, आप उसको पसंद कर लो और देखो कि उसने क्या ये एजुकेशन सिस्टम में रहा था। अक्षय कुमार है या कोई और भी, विराट कोहली, तो आप देखेंगे कि वो इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं थे, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उन्होंने वो किया जो उनको पसंद था। तो आपको भी वही करना है जो आपको पसंद है, तभी तो आप सक्सेसफुल बन पाओगे, या आपको जो बनना है वो बन पाओगे। तभी आपको कोई अपना आइडल समझेगा, नहीं आपके पास कोई आइडल होगा। तो ये सब बदलाव होने चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए सबको, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिखाई जा रही है। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं कोई स्कूल या गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो कोई पर्सनल ना ले, लेकिन मैं एजुकेशन सिस्टम में बोल रहा हूँ कि जो अंग्रेज हमें दे गए थे वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वहीं चल रहा है। हमारा अगर पुराने एजुकेशन सिस्टम देखें तो उसमें क्या सिखाया जा रहा था कि भगवद गीता थे, हमारे वेद थे, पुराण थे। तो उसमें ऐसा क्या था? उसमें ऐसा ही था कि आप अपने पैशन को ढूंढो।
श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कोई और की कॉपी मत करो। आप यह मत करो कि जो दूसरे कर रहे हैं वो मैं महत्व पूरे तरीके से करूं। आप वो करो जो आपको पसंद हो, भले ही वो अपूर्ण हो, भले ही वो पूरा ना हो, लेकिन आप वो करो जो आपको पसंद हो। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि भगवद गीता भी स्कूल में सिखानी जानी चाहिए, जो कहीं पे भी नहीं हो रही है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि उसका महत्व क्या है। उसमें ऐसा सब कुछ है जो लाइफ में महत्वपूर्ण हो। लाइफ कैसे जी जाए, कैसे इंसान बना जाए, इंसान के चरित्र का कैसे निर्माण हो, वो सब उसमें बताया गया है। तो सच्चा एजुकेशन यही तो है। स्वामी विवेकानंद ने जी भी कहा है कि सच्चा एजुकेशन वो है जो इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, जो जिससे इंसान के चरित्र का निर्माण हो, जिससे वो खुद सीख पाए कि उसको करना क्या है लाइफ में। लेकिन ये 3 पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि कहीं एजुकेशन में हमें मिल नहीं रहे हैं, और इसीलिए सब वहीं भाग रहे हैं कि जब जहाँ सब जा रहे हैं कि मुझे अगर जॉब कोई नहीं देगा तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, और इसीलिए सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है। मैंने देखा है एक सर्वे के मुताबिक उम्र 10 से लेकर 24 साल तक के बच्चों में 80% कारण है, 80% रीज़न है कि वो सुसाइड से मर रहे हैं। तो ये देख के मुझे तो बहुत ही दुख होता है कि 80% रीज़न ये है कि सुसाइड से मर रहे हैं, और वो भी हमारा यूथ जो अभी समझा भी नहीं है कि लाइफ में उसे करना क्या है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमें पहले से ही उसको सिखाना चाहिए कि हाउ टू फेस फेलियर्स। ये नहीं सिखाया जा रहा है। हाउ टू फेस फेलियर मीन्स अपनी मुसीबतों का सामना कैसे किया जाए। तो हर कोई सक्सेसफुल पर्सन यही कहेगा कि आप फेल हुए बिना पास हो ही नहीं सकते, सक्सेस हो ही नहीं सकते। जैसे कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस, ये सब बिलियनर्स है, नंबर 1 रैंकिंग पे है। तो वो सब भी कह रहे हैं कि हम 3 या 4 बार पहले फेल हुए तभी सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप फेल नहीं होगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। आपको अपने फेल में से ही सीखना है कि आपको पास कैसे होना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फेल होने से मना कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि अगर आप फेल हो गए तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। फेल से ही सीखना है कि हम क्यों फेल हुए, उससे हमें सक्सेस की तरफ भागना है। तो ये होना चाहिए एजुकेशन में। तो ऐसे तो कई पॉइंट है। अगर मैं सारे पॉइंट बताने जाऊंगा तो मैंने जैसे पहले कहा कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन की ओर देखना है, नहीं कि प्रॉब्लम्स की ओर। मैं प्रॉब्लम्स की ओर, मेरे सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको प्रॉब्लम्स भी देखने ही होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसीलिए मैंने प्रॉब्लम्स बता दी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कूल में फीस दे रहे हैं पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, एक जॉब चाहिए। इसके लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा लाखों में फीस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्लासेस में भी जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक उसको इंग्लिश आती है। हर कोई, गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसको इंग्लिश पढ़ने को आती है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वो 12th के बाद इंग्लिश नहीं बोल पाता है। तो ये क्या हुआ? 12 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे गया, ये कोई नहीं देख रहा है। तो उसके लिए भी अलग से क्लास हो रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश के क्लास हो रहे हैं, एक मेडिटेशन का क्लास अलग हो रहा है। अगर आपको कोई आर्ट सीखना है तो उसका क्लास अलग से हो रहा है। अगर आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है उसको उसका क्लास अलग से हो रहा है। तो ये सब क्या है? अगर आपको माइंड डेवलपमेंट करना है तो उसका क्लास अलग से हो रहा है। तो आप स्कूल में फीस दे क्यों रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिले, एक सर्टिफिकेट मिले और उससे उसको जॉब मिले, इसके लिए ही सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों? एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ये सब हो, जहाँ पे उसको ये सिखाया जाए कि इंसान कैसे बना जाए, अपने चरित्र का निर्माण कैसे हो, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। ये नहीं कि ये ऐसा इक्वेशन है और ऐसे ही तारीख है, आप मार्क ले लो, रट लो और आप आगे जॉब मिल जाएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे कि मैंने पूरा लॉकडाउन इसी में निकाला है कि मैंने पूरा रिसर्च किया है कि कैसा एजुकेशन होना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने ऐसा कोर्स भी तैयार किया हुआ है कि क्या सिखाना चाहिए, उसको क्या लाइफ में ज़रूरी है कि लाइफ में आगे जाके वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये चीज़ सीखें, आप ये चीज़ अपनाएं और आपके बच्चों का फ्यूचर चेंज हो, तो अगर आपको मेरा ये विचार, आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ सभी को मालूम पड़े कि ये कैसा होना चाहिए और कैसा चल रहा है। दूसरा मैं कहूँगा कि मैं फिर से कहूँगा कि मैं कोई स्कूल या कोई गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं उनको नहीं कुछ बोल रहा हूँ कि आप कुछ चेंज करो। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तो यही तो हमारा एजुकेशन है कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट बनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बनो। जो भी ये कोई वीडियो देख रहा है वो समझेगा कि मुझे ये सब करना है, मुझे भी ये सब सीखना है जो ये बोल रहा है। तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट दिया गया है, आप उसमें जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने ये जो पॉइंट सब बोले हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप देख सकते हो फिर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।